साथियों, आदेश प्रणाम सभी को। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आदेश प्रणाम करते हुए सभी को राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो साथियों, आज को जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम पाठ पूजा करते हैं, नित्य नियम करते हैं, फिर भी सुखी नहीं होते बल्कि ज्यादा दुखी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है? जितना पाठ पूजा करते हैं उतना ही दुखी होते ही चले जाते हैं। तो इसका कारण क्या है साथियों? तो कारण जानने के लिए साथियों बने रहिए वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये साथियों बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एक एक बात आपको खोल खोल के बताऊंगा कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है, और आपके साथ क्या 50% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। बार बार कॉल आते हैं कि गुरुजी बताए हुए पाठ पूजा करते हैं फिर भी दुखी। तो पहला कारण तो दुखी होने का क्या है साथियों कि मनमाना आचरण। जिसका गुरु नहीं है वो मनमाना आचरण कर रहा है साथियों, उसी के साथ पहले ऐसा ही होता है। एक तो जैसे हम जैसे मंदिर में पाठ पूजा करते हैं, और जैसे हमारे से जो ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, जैसे किसी के भाई बंधु होते हैं, किसी के रिश्तेदार होते हैं, किसी के पड़ोसी होते हैं, किसी के बिल्कुल निजी भी निकल जाते हैं, जिनको पता ही नहीं रहता कि ये आदमी भी ऐसा कर सकता है। कि अगर हमारे घर पे अगर पहले से ही कोई तंत्र साधना की हुई है और कोई गंदी शक्ति विराजमान है, कोई मलिन शक्ति विराजमान है, और हम वहीं पे देवताओं की प्रतिमा फोटो रखकर पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं बगैर किसी से पूछे, बगैर मुहूर्त के, बगैर नक्षत्र देखे हुए कर देते हैं चालू। तो साथियों वो जो मलिन शक्ति होती है साथियों, हम देवताओं के चक्कर में उसी की पाठ पूजा करने लग जाते हैं, और हमारे द्वारा जो दिया हुआ भोग है वो मलिन शक्ति उसको ग्रहण करती है, खाती रहती है, हमारी पाठ पूजा को खाती रहती है साथियों। तो हमारे दिए हुए जो भोग है वो खाती है, और वो धीरे धीरे हम सब पे कब्जा करने लग जाती है, और नतीजा हम पहले से ज्यादा दुखी। पहला कारण तो ये है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि गंदी शक्ति है या किसी ने तंत्र क्रिया करके बिठा रखी है। तो साथियों भोग लेती रहती है और वो मजे में रहती है, हम दुखी होते रहते हैं। ये है पहला कारण। दूसरा कारण क्या है साथियों कि जैसे हम घर में प्रतिमा खरीद लाते हैं, जैसे 1.25 फुट की, 2.25 फुट की, 3.25 फुट की, कोई पत्थर की मूर्तियां ले आता है, कोई अष्ट धातु के लिए आता है, कोई पीतल के लिए आता है, कोई कांसे के लिए आता है। तो साथियों बगैर गुरु के जब लाते हैं ना, तो साथियों ये घर में नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि घर में अगर आप किसी पंडित से, किसी आचार्य से, किसी महाराज से आप ये बात पूछ सकते हैं कि 4 उंगली, जैसे ये मेरी 4 उंगली है, इससे बड़ी अगर प्रतिमा हम घर में लाते हैं साथियों तो वो हमारा विनाश का कारण बन जाती है। क्योंकि ये प्रतिमाएं क्या होता है कि घर में विराजमान नहीं होना चाहती। घर में 4 अंगुल की, या सबसे बेस्ट है कि आप फोटो ले आए, फोटो लाके आप पाठ पूजा करें, वो भी मुहूर्त से, तब जाके हमारा काम बढ़े। अब हम वो सीधी जैसे दुर्गा माता की हुई, बजरंग बली की हुई, शिव जी की हुई, जैसे कोई शिवलिंग ले आता है बड़ा बड़ा धातु का या पत्थर का, और घर में बगैर प्राण प्रतिष्ठा कराए और उसको विराजमान कर देते हैं साथियों। कोई देवी कार्य नहीं कराते, कोई हवन यज्ञ पाठ पूजा नहीं कराते, सीता लाए और विराजमान कर दिए और चौड़ा चढ़ाने लग गए। नतीजा कि जो मलिन शक्ति है वो उन्हीं मूर्तियों में संपर्क करके साथियों उन मूर्तियों की जगह वो विराजमान हो जाती है और भोग को खाने लग जाती है। और हम सोचते हैं कि बजरंग बली को चौड़ा चढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। साथियों बगैर प्राण प्रतिष्ठा के ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये है हमारा दूसरा कारण, प्राण प्रतिष्ठा हम कराते नहीं। और जैसे हमारे घर में स्वरूप हो गया, जैसे कोई माता जी का स्वरूप हो गया, कोई बालाजी का स्वरूप हो गया, तो साथियों इनकी पूजा करते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, फिर भी दुखी। अब एक केस मेरे पास आया, तो साथियों उसने भी मनमाना आचरण किया कि किसी ने उसको गिफ्ट में बजरंग बली की मूर्ति दे दी साथियों धातु की, और वो घर पे लाके उसको लंगोट वंगोट बांध के चौड़ा उड़ा चढ़ा के 100 वर्ष तक उसने उसकी खूब पूजा अर्चना की, भोग विलास दिए, और नतीजा ये कि हाथ में कटोरा आ गया। जब उसने हमारी टीम से हमारे से संपर्क किया
तो साथियों जब उसमें देखा तो साथियों उस मूर्ति की जगह ब्रह्म राक्षस वहां पे निकला साथियों। बड़ी मुश्किल से उसको काबू में किया। जब उससे बात कही गई भाई ये जो मूर्ति तो खुद लेके आए, तो मना कर दिया कि नहीं, मुझे तो इन्होंने 1 साल पहले 1.25 साल पहले गिफ्ट की थी और मैं डायरेक्ट ले आया। जब हमने कहा कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा को वैदिक हवन यज्ञ करवाया, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करवाया। तो साथियों अपने कारणों से और भोग लगा लगा के हम दुखी हो जाते हैं, और जो मलिन शक्ति हमारे घर में किसी भी देवी देवताओं के रूप में आ जाती है और साथियों हम पे कब्जा कर, जैसे 1.25 साल में और जिसका इलाज किया उसमें वो सवारी आने भी लग गई। जब उसका रिमांड चला तो साथियों बताया कि मैं तो ब्रह्म राक्षस हूं, ऐसे ऐसे आया था। तो ये जो मनमाना आचरण करते हैं साथियों, जो मलिन शक्ति होती है जिनका पता हमें रहता नहीं, और वो पूरे घर में साथियों घर वालों की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। जैसे बजरंगबली के जो साधक होते हैं पता रहता नहीं और मलिन शक्ति घर में, तो साथियों जैसे मंगलवार शनिवार को तो उसका ब्रह्मचार्य वो खंडित करवा देती है, मनमाना आचरण करवाती है, और घर के बाहर वो सबसे भगत जैसी बात करेगा, और घर में आते ही स्त्री से मारपीट कलेशबाजी घर वालों को काटने को दौड़ता है। ऐसे ऐसे वो कर्म करता है साथियों। मान लीजिए जैसे कहीं पे हमने पितरों का स्थान बना रखा है और अमावस को हम भोग देने जाते हैं, ये पता रहता ही नहीं कि यहाँ पे कोई हमारे पितर मौजूद है या किसी ने प्रेत बैठा रखा है। आज के समय में साथियों कलयुग में लोग हथियारों से कम और तंत्र विद्या से ज्यादा लड़ाई करते हैं। जैसे किसी को उच्चाटन क्रिया लगा दिया, वो बस अपना पेट ही भर सकता है, बाकी आगे बढ़ने का उसका कोई काम नहीं है साथियों। अब जैसे जो थान हमने बना रखा है और उस पे साथियों वो भोग लगाने जाते हैं तो भोग प्रेत ले लेता है, पितर हमारा भाग जाता है। अब वही प्रेत तो हमें दुखी करेगा ही, उसके साथ पितर भी हमें दुखी करता है। पहले एक दुखी करते थे, अब 2 दुखी करने लगे। कैसे कि प्रेत तो भोग ले रहा है, पितर भूखा मर रहा है, वो ये कहता है कि भाई मेरा रास्ता निकलवाओ, कहीं पे मेरा समाधान बिठाओ, मुझे प्रेत बड़ा दुखी करता है। तो साथियों ऐसे में जाए तो कहां जाए। फिर जैसे अगर कोई आपके पास या आपके साथ अगर साथियों ऐसा कुछ होता है तो साथियों वहां पे भोग देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। भोग देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जैसे ही आपने भोग देना बंद कर दिया तो साथियों आधी परेशानी आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी साथियों। और जब भी अगर आप किसी को भोग दो तो साथियों में अनजाने में जैसे बढ़िया बढ़िया हम तो बड़े चाव से भोग लगाते हैं। कैसे, जैसे चावल बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, खीर बनाएंगे और भी नाना प्रकार के पकवान, और जैसे बाजार से मावा लेके आएंगे, बर्फी लेके आएंगे, देसी घी के लड्डू लेके आएंगे, हम तो बड़े चाव से करते हैं। लेकिन साथियों हमारी दृष्टि ऐसी नहीं कि हम पहचान सके कि भोग कौन ले रहा है। तो साथियों जब भी भोग लगाओ तो मावस को या किसी बड़े त्योहार को साथियों जल हाथ में लेके और संकल्प लेके भोग लगाना चाहिए साथियों, कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं अपने पितरों को ये भोग स्वीकार करने जा रहा हूं, तो कृपा करके मेरे पितर विराजमान हो और भोग लेने के लिए आए। और साथियों उस जल को भोजन के चारों तरफ जल की कार लगा दे। तो मैं गारंटी देता हूं साथियों कोई नेगेटिविटी, कोई गंदी शक्ति, कोई मलिन शक्ति, कोई तंत्र क्रिया उस भोग को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि जिसको हम वो भोग देंगे उसी को वो स्वीकार करेगा साथियों। तो बगैर संकल्प के भोग नहीं देना चाहिए साथियों। और जब संकल्प लेके हम आचमन करा के साथियों फिर भोग देते हैं तो गंदी शक्ति, मलिन शक्ति, कोई तंत्र क्रिया उस भोग की तरफ आएगी, खाना तो दूर, अगर दृष्टि भी डाली तो साथियों उसका कलेजा फट जाएगा, इतनी दूर भग जाएगी, वो बुलाने से भी वापस नहीं आएगी साथियों। तो जब भी भोग दें तो चल की कार लगा के आचमन लेके साथियों संकल्प लेके, क्योंकि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि अगर किसी को श्राप देते हैं या किसी को वरदान देते हैं तो पहले ये बोलते हैं कि पहले पाबंद हो जाओ। तो साथियों जल लेके वो श्राप भी जल लेके देते हैं और आशीर्वाद भी साथियों। तो इसीलिए जल का आचमन करा के और भोग लगाना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो पहले बात तो भोग इस तरीके से लगाएं। और आपके आसपास अगर कोई भगत हो या आपने किसी ने गुरु बना रखा है, अगर मेरी कोई माने तो मैं तो यही कहूंगा कि गुरु जरूर बनाएं और गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पर साथियों चलते रहें, तो फिर आप दुखी नहीं होंगे। फिर जो देवी जो हमारे इष्ट देव हैं वो हमें बिल्कुल पूरी तरीके से सुखी करेंगे। और गुरुजन तो ये भी कहते हैं कि जो गुरु बनाता है तो गुरु थोड़ा बहुत कष्ट जरूर देता है, इस तरह तंत्र की ऐसे भूत प्रेत वाला कष्ट नहीं, सिर्फ पूजा पाठ का थोड़ा बहुत।
वो कैसे कि गुरुजी एक दुआ बताते हैं हमें कि उस सुख के माथे पत्थर पड़े, उस सुख के माथे पत्थर पड़े जो हृदय से नाम हटाए, और बलहारी उस दुख को जो पल पल राम रटाए। तो साथियों, हमें गुरुजन से शिक्षा लेके उसके बताए हुए मार्ग पर चलें, तब हम इन परिस्थितियों से, इन मुश्किलों से, इस तंत्र विद्या से, इस प्रेत आत्मा से, इस मलिन शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।